नमस्कार। प्रज्ञा योग संस्थान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपको अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 10 मई 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं है। इस दिन किए गए कार्य का फल क्षय नहीं होता, अर्थात अक्षय होता है। स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने महर्षि मंदाकिनी और माता रेणुका देवी के घर जन्म लिया था। इसी कारण अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। इस दिन मां गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में आप स्नान करते हुए हर हर गंगे कहकर स्नान करें तो भी आपको इसका पुण्य अवश्य मिलेगा। इस दिन मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन मनाया जाता है। इस दिन गरीबों को खाना खिलाना चाहिए और अन्न का दान करना चाहिए। इस दिन महादेव समुद्र मंथन से निकले गए विष का पान भी किया था। वो दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का बहुत ही अच्छा महत्व है। विष्णु पुराण के अनुसार इस शुभ तिथि को सतयुग व त्रेता का आरंभ भी हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का जन्म भी इस शुभ तिथि में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान ने 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करने के पश्चात इक्षु रस, जिसको गन्ने का रस से पारायण किया था, इसलिए इस तिथि को इक्षु तृतीया भी कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का प्रिय महीना वैशाख माह होता है। विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इन बातों का अवश्य ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये छोटी गलतियां आपको लाभ की जगह नुकसान पहुंचा सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र क्यों इसका इतना महत्व है? क्यों अक्षय तृतीया को इतना अद्भुत तिथि, इतना अद्भुत मुहूर्त बताया जाता है? इसके बारे में ज्योतिष क्या कहता है, मैं आज आपको उस विषय पे ले चलता हूं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इस तिथि पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में होते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का है और चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का है। 10 मई 2024 को चंद्रमा और गुरु वृषभ राशि में गज केसरी योग बना रहे हैं। जो ये अद्भुत संयोग है, इसका लाभ आप लोग अवश्य लें। शनि देव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सशक्त योग निर्माण कर रहे हैं। इन सब चीजों का अवश्य ध्यान रखते हुए ये अक्षय तृतीया का अवश्य लाभ उठाएं। तिथि का आरंभ 10 मई 2024 को प्रातः 4:17 पर होगा और समापन जो है 11 मई 2024 को रात में 2:50 पर होगा। कहते हैं जीवन के सारे सुख पाने के लिए अक्षय तृतीया को माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अब आता है कि इनकी पूजा कैसे हो और कब हो, इसमें शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पहले मैं आपको शुभ मुहूर्त बताता हूं कि ये जो आपका
लगभग 24 घंटे का जो समय है, इसमें शुभ मुहूर्त कब है जिसमें आप पूजा, जप, तप और दान करें? समय जो है सुबह 5:25 से लेके 11:30 बजे तक का जो समय है, ये बहुत ही उत्तम समय है। उसमें भी कुछ अच्छी चौघड़ियां हैं जिसका लाभ आप लोग ले सकते हैं। लाभ चौघड़ियां जो 6:55 से 8:20 तक है। अमृत चौघड़िया जो है 8:20 से लेकर 10 बजे तक है। इस समय विष्णु और महालक्ष्मी की पूजन और दान करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो जरूरी चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल का पुष्प अगर उपलब्ध हो तो वो चढ़ाएं, अगर ना उपलब्ध हो तो श्वेत गुलाब के पुष्प को भी चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत चढ़ाएं, गाय का घी का दीपक जलाएं, यथाशक्ति प्रसाद, फल फूल का प्रसाद चढ़ाएं और बताए गए समय पे जप करें। अब आता है विषय कि जप क्या करें, कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। इन विषय पे मैं आता हूं कि जप कैसे हो और कब हो। तो देखिए, सबसे अच्छा जो मंत्र है, समय तो ये हो गया कि भाई समय हमारा क्या होना चाहिए, तो समय फाइनल हो गया कि 5:25 से 11:30 तक होना चाहिए। लाभ चौघड़िया जो आपको मैं बताया उसमें हो, और इसमें 2 मंत्र का ज्यादा उल्लेख है जिन मंत्रों का मैं आपको चर्चा करता हूं। एक मंत्र है ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या दूसरा जो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ये दोनों मंत्र में से जो आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मंत्र का 3 माला जाप करें। यह जरूर ध्यान रखें कि गाय के घी का दीपक जलाएं और बैठ के 3 माला जाप करें। अब आता है कि भाई जाप करें, अच्छी बात है, लेकिन इसमें क्या दिक्कतें हैं। जाप करते समय आप जो हैं या तो तुलसी के माला पे जाप करें, या तो कमल गट्टा के माला पे जाप करें, या आप स्फटिक के माला पे जाप करें। अब आती है किस दिशा में बैठ के जाप करें। तो सबसे अच्छी दिशा जो है वो उत्तर मुख करके आप जाप करें। बताए गए मंत्र बताए गए समय पे उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें और अपनी जो माला है उसको माला को या तो किसी कपड़े से ढक के रखें और उसको जाप करें। खुला हुआ नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि ये गलतियां बड़ी हैं और ये आगे चल के बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाती हैं। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं, मंत्र तो हो गया, अब क्या करना है उसका मैं आपको बताता हूं कि लक्ष्मी जी का जिस समय आप मंत्र करने से पहले आप लक्ष्मी जी का ध्यान करें। लक्ष्मी जी का ध्यान कैसे करेंगे, तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को जाप करके लक्ष्मी जी का ध्यान करें और बताए गए मंत्र का 3 माला जाप करें। एक चीज का मैं आप लोगों से अवश्य अनुरोध करूंगा कि क्या होता है कि सभी श्रोताओं से मैं ये अनुरोध करूंगा कि इस शुभ मुहूर्त जो 10 मई 2024 को आ रहा है, इस मुहूर्त में केवल सोना चांदी बर्तन तक सीमित न रहें। इस दिन किए गए सभी शुभ कार्य अच्छे होते हैं। इस दिन किया गया जप, तप, ज्ञान, ध्यान और दान का क्षय नहीं होता है, वो अक्षय होता है, उसका नाश नहीं होता है। वो अगर एक करेंगे तो वो 1000 में कन्वर्ट हो जाता है, वो ही है अक्षय तृतीया। इस तिथि का अवश्य लाभ उठाएं और सभी श्रोतागण अवश्य बताए गए पूजन विधि से पूजन करके विष्णु और मां लक्ष्मी की
उपासना करें और पूर्ण लाभ लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूं। धन्यवाद।